अफेयर्स एमसीक्यू में पहला टॉपिक है हमारा अवार्ड एंड ऑनर्स। तो ये है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स ई दृष्टि का जो आया हुआ है उसके अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो आप वीडियोस देख लीजिए, इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखिए। तो निश्चित तौर पर जो आपका बेनिफिट है, जो आपका फ़ायदा है एग्ज़ाम में, वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को 2023 का भारत रत्न सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? नहीं, ये उत्तर है 2024 का, ठीक। लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है, ये सही है। लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये बात भी सही है। तो इस तरह से कथन यहाँ पे सी 1 और 2 सही होता है। देखो, जिस तरह से स्टेट एग्ज़ाम ने, पीसीएस एग्ज़ाम ने जिस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया है, उससे एक बात आप समझ के चलो कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। फैक्चुअल तो डीप, कॉन्सेप्चुअल तो काफ़ी अपने आप में डिफ़िकल्ट, और जो ट्रिकी टर्म्स हैं उनके साथ वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। अगला क्वेश्चन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर स्वामीनाथन, आप जानते हैं, ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किए जाते हैं, ये सही है। इन्हें वर्ष 2018 के प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से प्रदान किया गया। 2 बातें आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो इनको 2018 में ये अवार्ड नहीं मिला, ये अवार्ड इनको मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है 1987 में, 1987 में, ठीक। तो 2018 में इन्हें क्या मिला है, ये भी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बनाया वैसे इसे। तो 2018 में उन्हें पहला विश्व कृषि सम्मान मिला है, यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, ये इनको 2018 में मिला है। तो इस तरह से कथन यहाँ पे गलत है, और आंसर यहाँ पे सही होगा केवल 1। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें जाना जाता है? बहुत ही फेमस, सुधारवाद के लिए जाने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक। कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। निश्चित आपके पीएससी के लिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना। तो 49वें है क्या, हमको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री थे? जी नहीं, 2 बार थे, ठीक, 2 नॉट 3। अब आपको कमेंट करके बताना है वो 2 बार कब कब थे। चलो, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, इस समय इतना टाइम होता नहीं कि सब आप ज़्यादा इनोवेशन करो। 1970-71, ये तो इनका पहला टर्म था, और जो दूसरा टर्म था वो 1977 से लेके 1979, ये 2 टर्म इनके अपने आप में हैं, जिसमें ये बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। और इस तरह से ये सही होता है केवल ए, ठीक। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, वर्ष 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये सही उत्तर है 132, ठीक। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी वुमन हैं? तो कितनी वुमन हैं? 30, इसलिए ये सही होगा सी। 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में कुल 130, जी नहीं, 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए या प्रदान करने की घोषणा की गई। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सही है, 5 व्यक्तियों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप सिंसियरली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हैं तो। वर्ष 2024 में 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, और ये बात भी सही है, ठीक।
नाम आपको सिर्फ किन के बताने हैं? पद्म विभूषण वाले प्राप्तकर्ता 5 विभूतियों के या व्यक्तियों के। तो इस तरह से कथन 2 और 3 सही है। चौथा, वर्ष 2024 में कुल कितने यानी कि कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? क्या कहते हो, ये सही है क्या? देखो, अगर 110 सही है तो इसमें 17 जोड़ो, ये हो गया 127, ये 5 जोड़ो 132, इसलिए सही है। तो इसलिए 2, 3 और 4 यानी कि उत्तर होगा सी। 7वें का उत्तर है सी। ठीक है। 8वां, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में कौन सा एक शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? तो एम फातिमा बीबी शामिल नहीं है, इनको बाहर करो। ठीक है, सी उत्तर है। बाकी इन तीनों को मिला है, एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको मिला है। 9, विंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? विंदेश्वर पाठक किस राज्य से संबंधित हैं? तो उत्तर है बिहार। वर्ष 2024 में कोडिदला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सामाजिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सामाजिक कार्य, लोक मामले एवं कला। तो आप बताइए, इसका सही उत्तर होगा कला के क्षेत्र में। चिरंजीवी को पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में दिया गया। ठीक, आइए 11 नंबर। अच्छा, अब चूंकि आपके सामने उत्तर आ गया है तो आप उत्तर देख भी सकते हैं। ठीक है, एम फातिमा बीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जो मरणोपरांत है। ठीक है, 11वें में क्या कहते हो? पद्म विभूषण मरणोपरांत है, तो ये उत्तर है सी। यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 दोनों है सही है, और इनका संबंध केरल राज्य से है। ठीक, और वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तथा उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में इन युग्मों पर बताइए कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं? कौन से सुमेलित नहीं हैं? तो आपको पता है, सीताराम जिंदल कर्नाटक के हैं, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हैं, राम नाईक महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, एंड तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से हैं। तो ये गलत है, राम नाईक गलत है, बाकी सही हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर आप उत्तर लेंगे सी, सुमेलित नहीं है, ये हमारा आंसर है सी। ठीक, 13, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं? यशवंत सिंह कठोच। ठीक, 14, वर्ष 2024 में जोशना चिनप्पा, रोहन मंचादा बोपन्ना को खेलों के में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो रोहन चिनप्पा तमिलनाडु के हैं एंड रोहन मंचादा बोपन्ना कर्नाटक के हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। हाँ, सहकारिता रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर को प्रदान किया गया, और ये सही है। यह पुरस्कार इफ्को द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा सी। भारत के किस मशहूर अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर है शबाना आजमी। भारत के किस व्यक्ति को हसदेव कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। किसको? आलोक शुक्ला को। ठीक है, आलोक शुक्ला को यह अवार्ड दिया गया। वर्ष 2024 में INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स एक AI न्यूज एंकर को प्रदान किया गया। क्या नाम है उस एंकर का? उत्तर है शना। ठीक है, आइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? धर्मेंद्र नहीं, अमिताभ बच्चन को। एक और बात, पहला ये तो तीसरा था, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आशा जी को दिया गया था,
फर्स्ट कौन है? बताइए फर्स्ट कौन है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के मोहम्मद सलीम, विजेता मोहम्मद सलीम किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? बताइए। सी उत्तर है राइटर्स के। ठीक है, चलो अगले पार्ट में मिलते हैं थोड़ी देर में।